तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हमारे कंपनी चैप्टर का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया और आज हम सीखने वाले हैं कंपनी की जर्नल एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। वेल स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल में हम जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपको इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं कराया है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि थ्योरेटिकल पोर्शन एंड में कराया जाए, इसका मतलब जो आपको बेसिक अथॉराइज कैपिटल ये सारा कुछ बताना है वो एंड में बताऊं, या आपको पहले न्यूमेरिकल सीखने हैं किसके, कंपनी के। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 12th की अकाउंट्स का सबसे बेकार चैप्टरों में से एक है कंपनी, जो आधे बच्चों को समझ नहीं आता है। तो आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसिकली जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने बोला था एक शेयर जो मैंने बता दिया था आपको, उसकी एक शेयर की फेस वैल्यू वो थी 10 रुपये। एग्जाम्पल कैसे कि कैपिटल थी 10 लाख, हमने उसे 1 लाख शेयर में डिवाइड किया था, तो एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर इज इक्वल टू निकल के आया था कितना, 10 रुपये। इस 10 रुपये को बोलते हैं क्या, उसकी फेस वैल्यू। अब इस फेस वैल्यू को एक साथ ही मंगाया जा सकता है लमसम में, और टुकड़ों में भी मंगाया जा सकता है, सो बोलते हैं इंस्टॉलमेंट में। अगर इंस्टॉलमेंट में मंगाया जा रहा है तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन। समझाता हूँ, पहले लिख देता हूँ। एप्लीकेशन क्या, मान लो एक शेयर है 10 रुपये का, ठीक है। अब मैंने कहा कि कितने लोग शेयर खरीदना चाहते हैं। अब जिन लोगों को शेयर की नॉलेज है वो सब लोग खरीदना चाहते हैं। तो अगर मान लो मैंने इशू करें 1000 शेयर या 10,000 शेयर और पब्लिक ने अब मांग लिए 12,000, में सबको दे पाऊंगा क्या, नहीं। तो इसलिए मैं पहले कहता हूँ अप्लाई करो, बाद में देखेंगे मुझे तुम्हें शेयर देना है या नहीं। तो अप्लाई करने के लिए एक वर्ड यूज करा गया एप्लीकेशन, एप्लीकेंट्स, ठीक है। और उस पर हमने एक शेयर के हिस्से का कुछ रुपए मंगा लिए। मान लो जैसे 2 रुपये, 10 का था ना, तो हमने 2 रुपये मंगा लिए। अब 2 रुपये आ गए। 2 रुपये आने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको शेयर मिल जाएगा। देखिए, एक तरह से आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, बिजनेस का एक चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर 2 टॉपिक है, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। कहीं ना कहीं भर्ती, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, वहाँ पर हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन सिलेक्शन एक नेगेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ को सेलेक्ट किया जाता है, कुछ को मना किया जाता है। सेम लाइक यहाँ पर एप्लीकेशन एक तरह की पॉजिटिव एक्टिविटी, आप किसी को एप्लीकेशन देने से मना नहीं कर सकते। एप्लीकेशन दे रहा, अप्लाई कर रहा, करने दो। उसके बाद स्टार्ट होती है आपको किनको रिजेक्ट करना है, किनको नहीं। तो शुरुआत में उन बंदे ने क्या दे दिया, एप्लीकेशन। अब उसके बाद आती है अलॉटमेंट। आप जिन लोगों को पैसे क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, मार्कर ले लेता हूं एक और, जिन लोगों को शेयर दे रहे हैं तो उनको क्या करेंगे, आप आगे का पैसा मंगाएंगे। तो आगे का पैसा क्या बोलेंगे, उसे अलॉटमेंट। आपने बोला आप जी 5 रुपये, 5 रुपये आप जमा करा दीजिए अलॉटमेंट पे। टोटल 2 और 5 कितने हो गए, 7 रुपये हो गए। अब भी 3 रुपये आने बाकी हैं। अलॉटमेंट का मतलब होता है एक्चुअल में उसे क्या हो रहे हैं, अलॉट हो रहे हैं। तो अगर आपने जिन लोगों को कंफर्म कर दिया, मान लो एक 10,000 वाले ने एप्लीकेशन दी थी कितनी, 2 रुपये, उसने दे दिया 20,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसे देने कितने, 10,000 इंटू 10, मतलब उसे देने हैं 1 लाख रुपये, जिसमें से अभी तक पहली किस्त आई है कितने की, 20,000। मान लो हमने उसका पूरा अलाउ कर दिया, जा तेरे को 10,000 शेयर दे रहे हैं, तो अब हमें क्या देगा तू, अलॉटमेंट 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपये देगा। 50,000 के बाद 3-4 महीने बाद फिर उसे कॉल लगाई जाएगी या नोटिस भेजा जाएगा, भाई आपकी और पैसे बाकी हैं। तो जो उसके बाद पैसे बाकी होते हैं उसे नाम दे दिया जाता है कॉल का। तो पहली बार मंगाने को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, दूसरी बार मंगाने को बोलेंगे सेकंड कॉल, तीसरी बार मंगाने को बोलेंगे थर्ड कॉल, जो कॉल लास्ट होती है उसे बोलते हैं फाइनल कॉल। तो अगर थर्ड लास्ट कॉल है तो उसे बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, सेकंड लास्ट है तो उसे बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल, और फर्स्ट कॉल ही लास्ट है तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मान लीजिए फर्स्ट पे हमने सारा पैसा मंगा लिया तो उसे बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए, 3 रुपये। अब आप देखेंगे पूरे 10 के 10 रुपये आ चुके हैं। तो अब इनकी क्या की जाती है, जर्नल एंट्री की जाती है, ठीक है। इनकी क्या करेंगे, जर्नल एंट्री। तो चलिए जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। लमसम वाले केस में आपको बता दूं तो ये वाले जो पैसे हैं 10 के 10 रुपये, वो 10 के 10 रुपये सीधे किसके साथ आ जाते हैं, एप्लीकेशन के साथ ही आ जाते हैं। तो अभी हम लमसम, और लमसम वाला केस आपके एग्जाम में ही बहुत कम आ सकता है और प्रैक्टिस में भी बहुत कम है, जो है वो है इंस्टॉलमेंट वाला। तो वो समझिए, उसकी जनरल एंट्री समझिए। सबसे पहला, व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं शेयर, आप पूरा लिखेंगे एग्जाम में और टेस्ट में भी, यूटी में भी, सब में। व्हेन शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, आपको पैसा आया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट पहली एंट्री,
पैसा आ रहा है क्योंकि टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया है, ठीक है। जितनी एप्लीकेशन आ जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने इशू कितने करें, 10,000 शेयर इशू करें मान लेते हैं, और आय भी कितने हैं 10,000 ही, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन कितने की है 2 रुपये की है, कितना हो गया यहाँ पे 20,000 20,000। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट करने बना के एंट्री करना भाई सारे। दूसरी एंट्री व्हेन शेयर एप्लीकेशन कन्वर्ट या बिकम कन्वर्ट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये एंट्री बताती है कि आपने जो पैसा मंगाया था उसको अपनी कैपिटल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके शेयर को दे रहे हैं। बाद में रिजेक्ट करने का और एक्स्ट्रा आ जाए वो हम बाद में सीखेंगे, आज हम बेसिक सीख रहे हैं। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डेबिट शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने 10 इशू करी थी और 10 ही आई है, तो पूरा 20,000 रुपये हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको पता है इसकी नरेशन लिखनी पड़ेगी जर्नल एंट्री के टाइम, तो आप इसमें से वैन कट हटाओ, बीइंग लगाओ, उसकी नरेशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे बीइंग करके लिखना होता है ना, तो वैन हटा के बीइंग शेयर एप्लीकेशन कन्वर्ट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। चलो थर्ड एंट्री बात करते हैं। आपको बता दूं जितनी भी पैसा मंगाया जाता है उसको हर बार उसकी 2 एंट्री की जाती है। जैसे एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2। अब एप्लीकेशन दोनों हो गई, अब करेंगे अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट मंगाते वक्त आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि अलॉटमेंट का पैसा पहले रिकॉल किया जाएगा, मतलब उसे मंगाया जाएगा, मीन्स बोला जाएगा। मान लो आप शेयर होल्डर हैं, आपने खरीदा है, तो आपको नोटिस जाएगा, कॉल जाएगी, जी राम जी आपकी क्या आने वाली है, अलॉटमेंट आने वाली है, इस तारीख को प्लीज़ जमा करा दीजिए। तो हमने क्या करा, एक ड्यू की एंट्री मारी है, तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू, उसकी एंट्री क्या होगा, मतलब मांगने की। अभी हमने रिसीव नहीं किया, मांगा है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने मांगे हमने, मैं कंपनी हूं, मैंने मांगे आपसे 10,000 शेयर पे 5 रुपये मांगे हैं, तो आपको कितने देने हैं, 50,000 रुपये देने हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आज आपके कोचिंग वाले सर ने बोला बेटा कल फीस लेके आइयो, उनने आज ड्यू की एंट्री करी, कल आप फीस लेके पहुंचे, वो रिसीव की एंट्री है। उसके बाद एंट्री नंबर 4 की बात करता हूं। जब आपको उसने ड्यू कर दिया तो कुछ टाइम बाद उसकी आप अलॉटमेंट जमा करा देंगे। मतलब आप शेयर होल्डर हैं, मैं कंपनी हूं, तो आप मुझे पैसा देंगे, तो मेरे पास तो पैसा आ रहा है, तो व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। सो जब आप अलॉटमेंट देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा, मैं कंपनी भाई, तुम शेयर होल्डर हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगली एंट्री से दूसरा डार्क मार्क लेता हूं, ठीक है। सो 2 एंट्री हो गई, 2 एंट्री हो गई। यहां पर भी कितने वही आएंगे रुपए हमारे, कितने 10,000 इंटू कितने रुपए के 5, 50,000 रुपये आ गए, जाओ खुश रहो। 2 एंट्री हो गई अलॉटमेंट की, पहले ड्यू की फिर रिसीव की। ऐसी फर्स्ट कॉल में भी बनेगी, पहले ड्यू की और फिर रिसीव की। ये वाला सेक्शन मिटा दे रहा हूँ, पीछे दोबारा देखना हो तो रिवाइंड करके चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू की। शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू मतलब मंगाए अपने, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने 10,000 रुपये कितने मंगाएंगे, हमारे 3 रुपये थे, 10,000 इंटू 3 कितना हो गया 30,000 रुपये और 30,000 रुपये। उसके बाद 2 या 1 महीने बाद वो मान लो पैसे रिसीव हो रहे हैं हमारे को, तो व्हेन फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, ठीक है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने रुपए, 30,000 रुपये। तो बेसिकली ये 6 एंट्रियां हो गई। अगर मान लो सेकंड कॉल भी है तो इसमें टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल, ये एंट्री आपको करनी पड़ती है। मतलब एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2। ध्यान देने वाली बात कि बैंक वाली जो शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री उसमें बैंक पहले आता है, बाद में एंट्री होती है, लेकिन उसके बाद जितनी भी एंट्री उसमें पहले ड्यू होगा, फिर हम उसे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, ठीक है। तो अगर
एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक है तो 8 एंट्री होंगी, सेकंड कॉल तक है, थर्ड कॉल तक है तो कितनी हो गई, 10 एंट्रियां हो गई। और अगर सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आ जाए, लमसम वाला केस, तो ये सारा क्वेश्चन इन 2 एंट्रियों में ही सिमट के रह जाएगा। ठीक है, तो आपको आज वाले टॉपिक में पहले क्या याद रखनी है, जनरल एंट्री याद करके रखनी है। ठीक है, अगर आपने जनरल एंट्री याद कर ली, ठीक है, वैसे क्वेश्चन देके जाता हूं, प्रैक्टिस कर लेना। हमने इश्यू करें कितने, 5000 शेयर्स, फेस वैल्यू एक की 10 रुपए रखते हैं। ध्यान रखना इसका कोई यूज नहीं होता, लिखने के लिए बता रहा हूं, खाली यूज है इनके टुकड़ों का। टुकड़ों कैसे, एप्लीकेशन रख ली मान लो हमने 5 रुपए की, अलॉटमेंट रख ली हमने 4 रुपए की, और फर्स्ट कॉल कितने की रख ली, 1 रुपए की। ठीक है, सो पहले आप 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन से 2 बार, फिर अलॉटमेंट में भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को, फिर फर्स्ट कॉल में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दोनों में। ठीक है, तो आज इतना प्रैक्टिस कर लेना। अगली क्लास में आपको मैं इसका और रिलेटेड टॉपिक्स बताऊंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम वाला बताऊंगा। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, या कोई भी सेशन हो, प्लीज लिख देना कमेंट में। साथ ही आप क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर जाके प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहना साथ में, अगर कंपनी अकाउंट सीखना है तो वेल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।